नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आइए पढ़ना शुरू करते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है अपना, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज या भोज द्वितीय? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना भोज प्रथम। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये वही प्रश्न लिए हैं जो पिछले कई कई एग्जाम के अंदर पूछे गए। दूसरे प्रश्न, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहार वंश ने कितनी शताब्दी तक अरबी आक्रमणकारियों के लिए बाद का काम किया, यानी बाधा का काम किया? ये आरपीएस सेकंड ग्रेड के अंदर 2010 के अंदर पूछा गया। दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक, तीसरी शताब्दी से पांचवी शताब्दी तक, छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक या 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना ब। सही उत्तर हो जाएगा अपना ब के तीसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया है? अ होगा अब्दुल रजाक, ब अल बरूनी, स सुलेमान या द होगा मार्को पोलो? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना सुलेमान। सही उत्तर हो जाएगा अपना सुलेमान। अगला प्रश्न है कि प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता हस्तांतरण की? तो अ रज्जिल, बाउक, कक्कुक या नागभट्ट प्रथम? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना द नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है कि गुज्जर प्रतिहार पाल व राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। ये कथन सही हैं, गलत हैं, पता नहीं या भ्रमित हैं? तो इसमें से जो सही उत्तर होगा अपना वो हो जाएगा गलत है। ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि जो गुज्जर प्रतिहार पाल व राष्ट्रकूट थे वो केंद्रीय राजतंत्र वाले शासन थे और इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नहीं थी? उज्जैन, मेड़ता, जोधपुर या जालोर? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना जोधपुर। जोधपुर इनकी राजधानी नहीं रही नागभट्ट प्रथम की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? यानी निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? नीलकुंड, देवली, राधनपुर या कराड़ अभिलेख? तो सही कूट का आपको चयन करना है। देखो, इनमें से अगर सही कूट का देखें तो ये चारों ही अभिलेख हैं जिसमें प्रतिहारों को क्या कहकर पुकारा गया है? गुज्जर कहकर पुकारा गया है। चारों ही सही है। तो चारों कूट किस में दिए हुए हैं? दूसरे में। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना 2 नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिहार शासकों में रोहिल्लदी के नाम से जाना जाता है। आसान सा प्रश्न है कि रोहिल्लदी किसका उपनाम है? रज्जिल, मिहिर भोज, हरिश्चंद्र या महेंद्रपाल? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम महिपाल का दरबारी कवि था। यानी प्रतिहार शासक थे महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल, इनके दरबारी कवि कौन थे? विल्हण, कल्हण, राजशेखर या हरिभद्र? तो मैंने आपको बताया था बड़ा प्रसिद्ध कवि हुए थे इनके दरबार के, जिनका नाम है राजशेखर। क्या नाम है? राजशेखर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह गुज्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, वह है वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना नागभट्ट द्वितीय।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम बताया। ह्वेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी कौन सी बताई? कुचेलो, पीलोमोली, सीयूकी या सायोकी? तो सही उत्तर होगा अपना पीलो मोलो। क्या उत्तर हो जाएगा? पीलो मोलो। अगला प्रश्न, आबानेरी व राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुज्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल सिसोदिया या राठौड़? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना गुज्जर प्रतिहार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम या इंद्र तृतीय? तो सही उत्तर हो जाएगा अंतिम शासक कौन था? यशपाल। अंतिम शासक कौन था? यशपाल। अगला प्रश्न, महान संस्कृत कवि व नाटककार राजशेखर निम्न में से किस दरबार से संबंधित थे? देखो यही प्रश्न पीछे घुमा फिरा कर पूछा गया और यही वापस पिछली बार ऑप्शन में उत्तर था, इससे ऑप्शन से प्रश्न बनाकर पूछा गया और RS प्री 2013 के अंदर ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो बताइए राजशेखर किसका दरबारी कवि था? तो राजशेखर दरबारी कवि था किनका? महेंद्रपाल प्रथम का। महेंद्रपाल प्रथम का रहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यहाँ आता है, यानी उन्हें राजपुरुष कहा जाता है शिलालेखों के अंदर, युवराज, मंत्री या रतनसी कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा गया? राजपुरुष कहकर पुकारा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी मेड़ता, जालोर, भीनमाल या मंडोर? तो बिना कोई शक किए हुए पता होना चाहिए मंडोर की शाखा के आदि पुरुष थे। तो राजधानी होगी मंडोर। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय? तो मैंने कहा था कि हरिश्चंद्र की दो पत्नियां बताई जाती हैं, एक तो ब्राह्मण पत्नी थी जो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए और एक क्षत्रिय पत्नी थी भद्रा। एक क्षत्रिय पत्नी थी जिनका नाम था भद्रा, जिसकी 4 संतान हुई और उन्हीं में से एक थे क्षत्रिय। तो मंडोर शाखा के प्रतिहार क्षत्रिय थे। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी फहायान, सुग्युन, ह्वेनसांग या इत्सिग? तो मैंने कहा था ह से याद रखना ह्वेनसांग, ह से याद रखना हर्षवर्धन। तो भीनमाल की यात्रा करने वाला चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसांग। निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परमार भोज, पृथ्वीराज चौहान, मिहिर भोज या विग्रहराज चतुर्थ? तो इनमें से तो आपको पता चल ही गया होगा, चौहान, पृथ्वीराज चौहान व विग्रहराज चतुर्थ तो थे ही नहीं, परमार भोज नहीं थे, तो पीछे कौन बचे? पीछे बचे मिहिर भोज। तो मिहिर भोज थे जिन्होंने आदि वराह और सिक्कों पर जिनका नाम मिलता है मद आदि वराह, ये 2 उपाधियां धारण की थी। अगला प्रश्न, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह जिसकी देन है वह है राठौड़, गहलोत, चौहान या प्रतिहार? तो ये ओसिया के मंदिर किनकी देन है? प्रतिहारों की देन है। अगला प्रश्न, गुर्जरों की किस शासक ने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और अंतिम ऑप्शन है अपना शशांक। तो देखो शशांक था नहीं, शशांक की जो पीढ़ी आएगी, ये पाल वंश का शासक था बंगाल का, इसकी जो पीढ़ी आएगी वो गुर्जर प्रतिहारों से युद्ध करेगी। हर्षवर्धन के समय हुआ नहीं, हर्षवर्धन का बड़ा भाई था राज्यवर्धन, इसके समय भी नहीं। तो पराजित करने का काम किया था इनके पिता प्रभाकर वर्धन ने, जो राज्यवर्धन व हर्षवर्धन के पिता थे। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार शासक किस नाम से भी जाने जाते हैं? आर्य, ब्राह्मण, वैश्य या अग्निकुंड राजपूत? तो गुर्जर प्रतिहार वंश अग्निकुंड राजपूत के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रतिहार व पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में, चोला कुल चिन्ह में, चंदेल कुल चिन्ह में, पाल कुल चिन्ह में? तो वो करेंगे अपने
और अपने वंश के नाम से ही करेंगे। जो ध्रुव था, ध्रुव तृतीय, जिन्होंने पराजित किया था, तो वो अपने नाम से ही करेगा। राष्ट्रकूट कुल चिन्ह है। अगला प्रश्न, मोहतौण नैणसी ने गुज्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर आपको सीधे ही पता होगा। कितनी शाखाओं का? 26 शाखाओं का वर्णन किया है। राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा थी। बिना ऑप्शन पढ़े मेरे हिसाब से आपको सीधे दिमाग में आना चाहिए, मंडोर। प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? मंडोर। पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई है। तो पृथ्वीराज रासो में प्रतिहारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई जाती है। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि गुज्जर प्रतिहार थे। गुज्जर प्रतिहार थे, मूलतः भारतीय थे, विदेशी थे, रघुवंशी थे या लक्ष्मण जी के वंशज थे। तो अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि वे मूलतः भारतीय थे। आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों ने लक्ष्मण जी का वंशज न मानकर मूलतः गुज्जर प्रतिहारों को भारतीय माना है। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना अ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 730 ईस्वी से 760 ईस्वी का समय गुज्जर प्रतिहार वंश के किस राजा का था? वह उसका नाम क्या था? तो 730 ईस्वी से 60 ईस्वी तक किस राजा का काल था? वो था नागभट्ट प्रथम। कौन सा शासक था? नागभट्ट प्रथम। महेंद्र पाल का उत्तराधिकारी था देवराज, वत्सराज, नागभट्ट या मिहिर भोज? ये सारे मैंने आपको वंशावलियां याद कराई थी जब पढ़ाए थे। और वंशावली किसी भी वंश की आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद ही आप सही तरीके से कर पाओगे। यानी महेंद्रपाल उत्तराधिकारी था, यानी महेंद्रपाल किसका उत्तराधिकारी था? आप कंफ्यूज हो सकते हो कि महेंद्रपाल के बेटे का पूछा गया है या महेंद्रपाल के पिता का। तो प्रश्न आराम से पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि महेंद्रपाल किसका उत्तराधिकारी था, ये पूछा गया है। यानी महेंद्रपाल किसका बेटा था, तो उसके पिता का नाम पूछा गया है। देवराज का, वत्सराज का, नागभट्ट का या मिहिर भोज का? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना द। महिपाल प्रथम प्रथम आसन पर बैठा था लगभग, यानी महेंद्रपाल प्रथम कब आसन पर बैठा? 913 ईस्वी में, 920 ईस्वी में, 927 ईस्वी में और 930 ईस्वी में। तो महिपाल प्रथम 913 ईस्वी के अंदर शासन पर बैठा था। अगला प्रश्न, मिहिर भोज ने शासन किया था 20 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना 20 वर्ष। कितना शासन किया था? 20 वर्ष तक। अगला प्रश्न, महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी था मिहिर भोज, महिपाल, रामभट्ट या भोज द्वितीय? यानी महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको पता होगा कि महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी कौन था? भोज द्वितीय था। कौन था? भोज द्वितीय था। भोज द्वितीय। गुज्जर प्रतिहारों का राष्ट्रकूट से युद्ध हुआ था 404 से 410 ईस्वी के बीच, 705 से 708 ईस्वी के बीच, 806 से 808 ईस्वी के बीच युद्ध नहीं हुआ था। तो गुज्जर प्रतिहारों का युद्ध हुआ था 806 से 808 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, एक अभिलेख में नागभट्ट का एक सामंत शंकरगण का मुंगेर युद्ध में भाग लेने का वर्णन मिलता है। वह अभिलेख है चाकसू का, मंडोर का, जोधपुर का या पाली का? तो आपको पता होना चाहिए, वो अभिलेख है चाकसू का। देवराज के बाद सिंहासन पर बैठा था सोहनराज, वत्सराज, नागभट्ट या धर्मपाल? तो देवराज के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो सिंहासन पर बैठा वत्सराज, जो कि इस वंश का चौथा शासक बताया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अभिलेख में विजयपाल को सितिपाल देव का पुत्र बताया गया है? यानी वह अभिलेख कौन सा है? राजौर अभिलेख, सियोडोनी अभिलेख, पिहोवा अभिलेख या कहला अभिलेख? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना इस प्रश्न के अंदर राजौर
अभिलेख। ये गुर्जर प्रतिहारों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। राजौर अभिलेख के बारे में आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ लेना। अगला प्रश्न, राजशेखर के किस ग्रंथ से प्रकट होता है कि राजशेखर महेंद्रपाल का गुरु था? तो किस ग्रंथ से पता चलता है? हरविलास, बाल रामायण, कपूर मंजरी या काव्य मीमांसा? तो सही उत्तर होगा अपना कपूर मंजरी। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी थी? उज्जैन, मेड़ता, जोधपुर या जालोर? हाल की दशरथ शर्मा ने तो जालोर बताया है, लेकिन प्रश्न के अंदर अगर दशरथ शर्मा के बारे में नहीं पूछा है तो नागभट्ट प्रथम की पहली राजधानी भीनमाल थी और दूसरी उज्जैन थी। अगला प्रश्न, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश ने भाग लिया था? तो इनमें से चारों ऑप्शन पढ़े, गुज्जर प्रतिहार वंश, चंद्रावती, चौहान या जयचंद। तो वो भाग लिया था गुज्जर प्रतिहार वंश ने। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? प्रतिहार, चौहान, चालुक्य या परमार? तो उसमें वर्चस्व रहा था प्रतिहारों का। निम्न में से किस शिलालेख में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? राधनपुर व खजुराहो शिलालेख, करहाड़ शिलालेख व राजौरगढ़ अभिलेख, नीलगुंड व देवली शिलालेख, उपयुक्त सभी? तो इन सभी शिलालेखों के अंदर इनको गुज्जर कहकर पुकारा गया है। किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया? नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम या महाराज कुकुक? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था जब कन्नौज के राजा चक्रायुध को उन्होंने पराजित किया था। प्रतिहार शासक कक्कुक राजा बाउक के उत्तराधिकारी ने निम्न में से कौन से शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे? प्रतापगढ़ शिलालेख, घंटियाला शिलालेख, नाडोल के अभिलेख या हस्तिकुंड के अभिलेख? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना घंटियाला अभिलेख, जो कि मंडोर के अंदर मिले थे। कन्नौज के प्रतिहार वंश के शासक की नींव किसने रखी थी? बाउक ने, वत्सराज ने, नागभट्ट प्रथम ने या कक्कुक ने? तो वह नींव रखी थी नागभट्ट प्रथम ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिहार शासक मिहिर भोज देव ने किस ताम्रपत्र में सूर्य की उपाधि से अलंकृत किया गया है? प्रभास सूर्य, यानी नागभट्ट प्रथम को मिहिर भोज को किस ताम्रपत्र में प्रभास सूर्य की उपाधि से अलंकृत किया गया है? धारावर्ष का ताम्रपत्र, बुच कला का ताम्रपत्र, दौलतपुरा का ताम्रपत्र या बोच गुजर ताम्रपत्र? तो सही उत्तर होगा अपना दौलतपुर का ताम्रपत्र। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के राजकवि शेखर द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? काव्य मीमांसा, कुवलय माला, कपूर मंजरी या बाल रामायण? अब ये ग्रंथ इतने मिलते जुलते हैं कि आपको कंफ्यूज करते हैं। तो कुवलय वो ग्रंथ हैं जो राजशेखर द्वारा रचित नहीं है, ये उद्योधन सूरी के द्वारा रचा गया था। कब? वत्सराज के समय। मंडोर जोधपुर का शिलालेख किस प्रतिहार शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया? रज्जिल, राजा कक, राजा बाउक या नागभट्ट प्रथम? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना सी, राजा बाउक के समय उत्कीर्ण किया गया था। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित करके परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? परमार शासक धंधुक, धर्मपाल सेन बंगाल, पुलकेशिन द्वितीय या ललिता द्वितीय कश्मीर? तो सही उत्तर होगा अपना धर्मपाल सेन बंगाल। अगला प्रश्न, कल्हण की राजतरंगिणी में निम्न में से किस प्रतिहार शासक की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है? महेंद्रपाल, वत्सराज, रामभद्र या मिहिर भोज प्रथम? तो सही उत्तर होगा अपना मिहिर भोज प्रथम। सही उत्तर होगा अपना मिहिर भोज प्रथम। आर्यावर्त का महाराजाधिराज की उपाधि किस गुर्जर शासक प्रतिहार शासक की थी? तो सही उत्तर होगा अपना महिपाल प्रथम की। और अगला प्रश्न है, उद्योधन सूरी किसका दरबारी कवि था? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज का?
तो सही उत्तर होगा अपना वत्सराज का। ये हो गए मित्रों 51 प्रश्न। अपना मूल्यांकन करना। अगर 51 में से आप 44 प्लस पहुंच पा रहे हो, कम से कम 44 प्लस, तो आपने अच्छा स्कोर अर्जित किया है। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।